हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य एकेडमी। आज हम क्लास 10th की हिंदी व्याकरण से वाक्य पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य को परिवर्तन करने के लिए पूछा जाएगा। इसके साथ इसको पहचानने के लिए भी पूछा जाएगा तथा आश्रित उपवाक्यों को भी पहचानने के लिए पूछा जाएगा। अतः इस वीडियो में आज हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पहचानना सीखेंगे। हाँ, तो बच्चों, आप वाक्य से क्या समझते हैं? वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह होता है जो किसी न किसी अर्थ का बोध कराता है, और वाक्य में हमेशा एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे प्रतीक क्रिकेट खेलता है, इसमें प्रतीक क्या है? कर्ता है, और खेलना क्या है? क्रिया है। इसलिए इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, हम इसको वाक्य बोलेंगे। फिर हम लोग आगे वाक्य के घटक को पढ़ते हैं। घटक मतलब अंग होता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब हम लोग उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमेश अखबार पढ़ता है, इसमें रमेश क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि रमेश के बारे में बताया गया है। रमेश क्या करता है? अखबार पढ़ता है, इसलिए रमेश क्या है? उद्देश्य है। अब हम विधेय को देखेंगे। विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे विमल बाजार जाता है, विमल क्या है? उद्देश्य है। बाजार जाता है क्या है? विधेय है। तो उद्देश्य के बारे में बताया गया है। अब हम वाक्य के भेद को देखेंगे। वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला बनावट या रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को देखेंगे। वैसे ये आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा विस्मयार्थक वाक्य, पांचवा आज्ञार्थक वाक्य, छठा इच्छार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य और 8वां संदेहार्थक वाक्य। सबसे पहले हम रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के पहले भेद को लेंगे। तो पहला भेद है सरल या साधारण वाक्य। अब देखेंगे कि किसे कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। तो चलिए देखते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम क्या है? कर्ता है, जाना क्या है? क्रिया। आइए हम संयुक्त वाक्य देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों तथा किसी पर आश्रित नहीं हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। स्वतंत्र उपवाक्य क्या है? ऐसा उपवाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं हो, उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। संयोजक क्या है? संयोजक शब्द यानी जोड़ने वाले 2 पदों को जोड़ने वाले शब्द संयोजक शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन। संयुक्त वाक्य की विशेष पहचान अतः, और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में होता है। जैसे सूरज निकला और चिड़िया। अब तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जब किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उस पर आश्रित हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य की पहचानने की एक ट्रिक है कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, ज्यों, जब, तब, जो, सो आदि शब्द इन वाक्यों में आते हैं। जैसे जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। यहाँ पे जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, ये प्रधान उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण, मोहन शास्त्री जी के घर गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़ना है। अब इसमें मोहन शास्त्री जी के घर गया है, ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि उसे हिंदी पढ़ना है, ये प्रधान उपवाक्य है। इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा अगला टॉपिक होगा उपवाक्य। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।